नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। साथियों, इन दिनों 80-20 जेंडर रिजर्वेशन का एक मुद्दा गंभीर समस्या के सामने, या यूं कहें कि हमारे प्रोफेशन के सामने एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में उभर के आ रहा है। साथियों, उसको फौरी तौर पे देखने में एक पक्ष से पता चलता है कि ये मेल नर्सेज के खिलाफ है, लेकिन ये कुछ हद तक सही हो सकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत एक इसमें ऑब्जर्वेशन रहा है कि ये उनकी मेल नर्सेज को उनकी योग्यता का कहीं ना कहीं उनके योग्यता का शोषण करता है। साथ साथ ये महिला विरोधी है। मैं साथियों आधिकारिक रूप से कहता हूं कि ये महिला विरोधी है। और कैसे है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि ये कैसे 80-20 जो रिजर्वेशन है वो कैसे एंटी फीमेल है। साथियों, जिस CIB बॉडी ने इसको अप्रूव किया है उसने कुछ वर्ड्स का यूज किया है, वो हमारी फीमेल नर्सिंग के खिलाफ है, यानी कि महिलाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि इस प्रोफेशन के अंदर महिलाएं होनी चाहिए, उनके 80% पद होनी चाहिए, क्योंकि वहां उनसे हमें कंफर्ट चाहिए। यानी इस तरह के वर्ड यूज करके उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, उन नर्सेज का अपमान किया है जिन्होंने इस प्रोफेशन में काम किया है, या वो नर्सेज जो इस फीमेल नर्सेज जो इस प्रोफेशन में काम कर रही है। साथियों, मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है कि CIB में सारे जो बड़े बड़े एम्स है उनके डायरेक्टर्स के मेंबर है और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस CIB को चेयर करते हैं। और ये बड़ी दुखद है कि उन्होंने इस वर्ड को कैसे एक्सेप्ट किया कि महिलाओं को इस प्रोफेशन में इसलिए होना चाहिए कि उनसे हमें कंफर्ट चाहिए। और ऐसे वर्ड को सहमति देते हुए उन लोगों को सभी को शर्म आनी चाहिए। ये बड़ा निंदनीय है। और मैं मेरी फीमेल नर्सिंग ऑफिसर से को ये साफ कहना चाहता हूं कि 80-20 का रिजर्वेशन आज जो अभी आप लोगों के सामने आया है, ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का, महिलाओं का नहीं, हमारे पूरे प्रोफेशन का अपमान करता है। क्योंकि इस प्रोफेशन में ज्यादातर महिलाएं हैं और हम सभी पुरुष जो इस प्रोफेशन में है वो सभी महिला फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स का सम्मान करते हैं, क्योंकि आज प्रोफेशन जिन ऊंचाइयों पे है उनमें उन महिलाओं का बहुत हद तक योगदान है। साथियों, अगर इस चीज को देखें तो हमें लगता है कि इस प्रोफेशन में महिलाएं होनी चाहिए। क्यों? एक ECG टेक्नीशियन सारे फीमेल है, इस प्रोफेशन में डॉक्टर महिलाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो इस प्रोफेशन में टॉप टू बॉटम सभी फीमेल्स को रख देना चाहिए। लेकिन साथियों, इन लोगों की मंशा कुछ और है। साथियों, एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं कि एक मैसेज ये है कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा, महिलाओं को ज्यादा नौकरियों का मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट करना है तो इन लोगों को IAS में भी करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में भी करना चाहिए, डॉक्टर में भी इन लोगों को, महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए। हर प्रोफेशन में 80-20 लागू कर देना चाहिए। और मैं आपको श्योर करता हूं कि अगर ये लोग पूरे देश की सभी सर्विसेज में 80-20 लेके आते हैं तो एम्स नर्सेज यूनियन अपनी इस मांग को विड्रॉ कर लेगी। लेकिन साथियों, इनका मकसद ये नहीं है। इनका मकसद ये है कि जो देश की महिलाएं हैं वो नर्स बन सकती हैं, वो डॉक्टर नहीं बन सकती, वो IAS नहीं बन सकती, क्योंकि हमने आपको वहां रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखने में लगता है कि महिलाओं को एम्पावर्ड नहीं कर रहा, महिलाओं को एक सीमित क्षेत्र में और दबा के रखने की इन लोगों की गहरी सोच है। साथियों, अगर दूसरे लेवल पे हम बात करें तो अपनी योग्यता के आधार पर जो 100 सीटें अगर हम मान के चलें तो 100 की 100 सीटें फीमेल भी ले सकती है, 100 की 100 सीटें मेल भी ले सकती हैं। लेकिन जब बात आएगी रिजर्वेशन की तो जो 81 नंबर पे फीमेल आएगी उसे इस आधार पे उस वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा कि अब हमें 81 नंबर पे एक मेल को लेना है। यानी कि 20% सीटें ऑलरेडी मेल के द्वारा रिजर्व की गई हैं। तो इस तरीके से भी ये कहीं ना कहीं फीमेल के खिलाफ है। और साथियों, जब से ये एक 80-20 का रिजर्वेशन आया, एम्स नर्सेज यूनियन लगातार इसके खिलाफ लड़ रही है। जनवरी से इसके खिलाफ एक नेशनल मूवमेंट की एक घोषणा की हुई है और अभी हमने हल्ला बोल एक प्रोग्राम भी चलाया हुआ है। और इस प्रोग्राम के तहत हमने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पे लगातार दबाव बनाया है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये है, जिस तरीके के वर्ड इस 80-20 को लाने में यूज किए गए हैं, जिस तरीके से मेल जो नर्सेज है उनकी योग्यता का हनन किया जा रहा है, वो कतई स्वीकार्य नहीं होगा। तो मैं मेरी जितने भी फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे पास समय है कि हमारे प्रोफेशन में हमने मिलकर जो बदलाव लाए हैं, जो इस प्रोफेशन को एक लेवल तक लेके आए और इस प्रोफेशन को कोई ना कोई कैप्चर करना चाहता है, जैसा कि आप सभी को पता है। क्योंकि आज अगर एक वस्तु स्थिति देखें तो जितने भी नर्सेज हैं, कोई भी नर्स, फीमेल नर्स अपने लड़के या लड़की को इस प्रोफेशन में नहीं डालना चाहता, जबकि एक पॉलिटिशियन चाहता है कि उसका लड़का लड़की पॉलिटिशियन बने,
एक आईएएस चाहता है कि उसके बेटा बेटी आईएएस बने, एक डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा और बेटी आईएएस बने, लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन में शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो चाहते हैं कि उनके बच्चे इस प्रोफेशन में आए, क्योंकि वो इस प्रोफेशन में लगातार सेवा करके उन्हें इस प्रोफेशन के बारे में पता है कि कुछ लोग इस प्रोफेशन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं और पकड़ना चाहते हैं, और उनको लगता है कि महिलाओं को इस प्रोफेशन में लाके ऐसा किया जा सकता है। उनकी सोच गलत है। मुझे लगता है कि महिलाएं इतनी कमजोर नहीं है जितनी आपकी सोच कमजोर है। जिस तरीके से आपने इस T20 को लाके महिलाओं का अपमान किया है, उस तरीके से लगता है कि शायद इन लोगों की जो हुक्मरान बैठे इनकी सोच बड़ी गंदी है। और मैं सभी महिला जो मेरी फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें उस दायरे से बाहर आना चाहिए जहां पे एक नर्स को समाज में या फिल्मी दुनिया में इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो एक कैप लगाए हुए और एक छोटी स्कर्ट पहन के डॉक्टर के पीछे खड़ी होती है और उसे डांट के कहा जाता है सिस्टर ये नहीं हुआ, सिस्टर वो नहीं हुआ। इस दायरे से हमें मिलके बाहर निकल के आना है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम जो मेल नर्सिंग ऑफिसर्स और फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स मिलके इस गहरी चाल के खिलाफ लड़ेंगे। तो मैं साथियों, इस तरीके से लगता है कि ये मेल जो नर्सिंग ऑफिसर्स है उनकी योग्यता के हनन के साथ साथ कहीं ना कहीं फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स का भी अपमान करता है T20 का रिजर्वेशन। तो मैं सभी से एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि हमें मिलकर लड़ना है इस काले कानून के खिलाफ, इस काली नीति के खिलाफ, और हम जब तक इसको हटाना दें तब तक साथियों हम दम नहीं लेंगे, मिलकर लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद।